ये तासुर लेना शुरू कर देता है खिलाड़ी जब उसके इर्द गिर्द से उसको आवाज़ें आती हैं। ये जो सूरत हाल है कि टीम अभी तक 15 की 15 अनाउंस नहीं की पाकिस्तान ने, जैसा आपने जिक्र किया कि लेट हो गई। फिर ये कि वो जैसे सवेरा ने जिक्र किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं मैं ये भी सुन रहा हूँ, मैं ये भी सुन रहा हूँ, मैं ये भी सुन रहा हूँ। फिर सिलेक्शन कमेटी की बात आती है तो वो भी कहते हैं कि हम रोटेशन पे जाएंगे और वो कहता है कि हम उसी टीम के साथ जाएंगे। इवन कि इमरान, सॉरी टू इंटरप्ट, इवन कि ये भी देखा है मैंने कि कोच कुछ और कह रहा है कि हमने स्कोर कम किया है। हाँ। और कप्तान कह रहा था कि 170 180 हमारा टारगेट था, 190 हमारा टारगेट था। महमूद ने मिडिल ओवर्स की बात की थी और बाबर जो है वो थे नहीं हम सैटिस्फाइड हैं। हाँ, तो एक पेज पे जो बात हम कर रहे हैं कि एक पेज पे सिलेक्शन कमेटी और कप्तान को होना चाहिए कि जो भी बात हो वो आपस में डिस्कस हो और उसी माइंडसेट के साथ फिर बाहर निकल के जो भी आपने बात करनी है मीडिया में वो फिर एक ही होनी चाहिए। मतलब ये यकसुई जरूरी है, फोकस हट सकता है इससे अगर डिफरेंट किस्म की आवाज़ें उसके कानों में जाएं और खुद उसके कैंप में से भी। देखें, बाबर बेसिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है क्योंकि उसको टाइम भी हो गया माशाल्लाह, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है। एंड देन फिर होता ये है कि आप जो है जब आपके ऊपर बैड पैच आता है तो वहाँ कैरेक्टर्स का पता चलता है। तो बाबर पे जब बैड पैच आया तो उसने उससे निकला भी है वो लड़का। तो ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग इस तरह का करते हैं काम। तो मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग है वो, उसको फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ आपके बारे में अच्छा कहेंगे, कुछ अच्छा नहीं कहेंगे। हाँ, जिन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, वो डिसीजंस हैं, तगड़े डिसीजंस। अच्छा, कप्तान ने डिसीजन लेने, अब जितने सीनियर हैं, रिजवान, फखर, शाहीन, नसीम शाह, रहू हारिस, हाँ, ये जितने भी लड़के हैं, इमाद वसीम, आमिर, सारे सीनियर लड़के हैं, बहुत सीनियर। इन सबको बाबर को सपोर्ट करें। इनकी सपोर्ट बाबर के लिए बड़े इवेंट्स के अंदर बहुत जरूरी होगी ताकि कप्तान रिलैक्स होकर अपनी कप्तानी कर सके। तो सिर्फ बाबर की जिम्मेदारियां नहीं है खत्म होती, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी अपनी, रिजवान, शाहीन, इन्होंने अपनी अपनी फ्रेंचाइज की कप्तानियां की हुई हैं। तो इनके मशवरे ग्राउंड में बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बट क्या मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन बनेंगे तभी वो हेल्प करेंगे बाबर को, या ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं, तो रिजवान तो मेरे ख्याल में बहुत हेल्प करता है बाबर के साथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, नजर आती है हमें जो सोशल मीडिया वगैरह पे चीजें नजर आती हैं। मुझे जो पता है इनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत अच्छी है और मैचेस के बीच में देखा है कि रिजवान बाबर के साथ कहीं पे भी ऐसी बात होती है तो करता है। लेकिन कहने का मतलब ये सारे सीनियर्स की जरूरत है बाबर को। बिल्कुल, सारे सीनियर्स की जरूरत है जो कि इन फील्ड जब आप खेल रहे हैं तब तो, मगर जब ऑफ द फील्ड हम बात करते हैं, कोच सपोर्ट की बात करते हैं, वी हैव सीन पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह डैरन सैमी और बाबर का एक हमने कोलैबोरेशन देखी कि वो फुटबॉल के मैनेजर की तरह साइड पे जो है वो प्रॉम्प्ट करते रहे, चीज़ें करते रहे, क्या गैरी कर्स्टन को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो इन फील्ड तो है कि जी सीनियर्स को जो है वो सपोर्ट करना है, बट ऑफ द फील्ड जो कोच का रोल है कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कितना इंटरवीनिंग होना चाहिए बाबर के डिसीजंस के साथ। बिकॉज हम पिछले 3 साल से 4 साल से बाबर को देख रहे हैं कि प्रेशर सिचुएशन में कहीं ना कहीं बाबर माऊफ हो जाते हैं। शायद वो हेल्प सपोर्ट बाहर से मिलनी चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सवेरा, होता ये है कि ब्रेक जब बीच में होती है तो कोच और कप्तान कोई भी अंदर जा सकता है प्लेयर से बात करने के लिए। तो वो एक टाइम होता है कि जाके कोच अंदर बात कर सकता है जब बैटिंग हो रही हो या जब फील्डिंग हो रही हो, या आप कोई भी वाटर टाइम हो जाता है। अब कोच का काम है वो अंदर मैसेज भिजवा देता है अगर कोई इसको ऐसी चीज नजर आ रही हो कि जो बेहतर हो सकती है, एज अ कप्तान के लिए क्या मशवरा है तो वो आप दे सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बाउंड्री लाइन पे खड़े हों, या वो डिपेंड करता है। अगर कोई एक फास्ट बॉलर अगर ठीक बॉल नहीं कर रहा तो जो फास्ट बॉलिंग कोच है वो जाके राउंड भी हो जाता है और स्क्वायर लेग, फाइन लेग पे इसलिए फास्ट बॉलर्स खड़े होते हैं, वहां जाके उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सवेरे ये गेम जो है वो सिर्फ अंदर खेलने वालों की नहीं है, बाहर जो बैठे उनका भी खेल है, उनका भी इम्तिहान है। तो वो जितनी कम्युनिकेशन अच्छी और क्लियर होगी, क्लियर और एक पेज जो बात चल रही है एक पेज पे होंगे तो चीजें पॉजिटिव ही आएंगी, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। इसलिए कि टीम गेम, तो टीम के अंदर फिर हजारों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए बिल्कुल। कुछ हमारे ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बॉन्ड लीडर है बाबर, उसने भी कर रहा है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो आई मीन कि सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी नजर में बॉन्ड लीडर कौन था वैसे? ऐसी सवाल मैंने कहा जरा फंसाएं आपको। बॉन्ड लीडर पाकिस्तान कैप्टन में, पाकिस्तान कैप्टन में मैंने जो सुना है, जिनकी कप्तानियों की तारीफ जावेद भाई की सुनी है, इमरान भाई की मैंने बहुत सुनी है कि उनको टीम लीड करनी आती थी, लीडर थे वो। और अच्छा, ये जो लीडर होते हैं ना सवेरा, ये अपनी अगर किसी प्लेयर के साथ
जैसे इमरान भाई की बात करूं मैं, इमरान भाई को अगर कोई एक प्लेयर नहीं पसंद था जो इसके साथ बैठना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन इमरान भाई को ये पता था कि यार ये ग्राउंड में टीम के लिए जरूरी है, ये टीम के लिए जरूरी है। तो लीडर ये होते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। कि लीडर अगर 10 लड़के कुछ और सोच रहे हैं और लीडर का काम है कि वो अलग सोचे उन 10 प्लेयरों से, ये लीडर होते हैं। टीम को लड़वाना, किसी भी मौके पे गिरने नहीं देते। वर्ल्ड में कोई बॉर्न लीडर? स्टीव वॉ बहुत जबरदस्त, उसने जिस तरह टीम को लेके चला, सवेरा आप यकीन करें हम मैचेस खेलते थे, हमें ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया खत्म, ऊपर से बैट्समैन आउट हो गए, वो आके जिस तरीके से रन, और खेलते हुए खूबसूरत नहीं लगता था बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो रन कर जाता वो, और बेवन की पार्टनरशिप लग के और स्कोर ले जाते थे ऊपर। अच्छा भी, ये जो अभी अपने बाबर का ये जो आइडिया आया ना कि वो बाहर का, जो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, इस वाला जो PSL हुआ है ना इस सीज़न में, वो बाहर बैठे थे डैरेन सैमी, और लगता था कि वो एक तरीके से 12वें खिलाड़ी हैं उस टीम में जो कप्तान के साथ हर वक्त मुतहर्रिक रहते हैं। तो उससे ये आइडिया है कि क्या अब जो पाकिस्तान का बेंच हो वो इतना ज़्यादा बाबर के साथ उसको जुड़े रहना चाहिए कि ये कर लें, या फिर अंदर कप्तान को खुद से आज़ाद फौरी तौर पर फैसले करना ज़्यादा उसके लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, कप्तान डिसीजन तो कप्तान नहीं करना है, कप्तान और ऊपर के जो आपके सीनियर लड़के, ये मेन डिसीजन, क्योंकि ये सामने सब कुछ देख रहे हैं, पिच भी देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, उन्हें पता है कि सिचुएशन क्या है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, वो बाहर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है तो वो फील्डर को बताती है कि यार तुम बहुत पीछे से आ रहे हो, नया बैट्समैन है तो 5 कदम आगे से आओ। तो अब कप्तान के लिए भी, बाबर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं किसी टाइम पे। अब ये प्रोफेशनल तरीका ये कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको पता होना चाहिए कि नया बैट्समैन आ गया, अब मुझसे डबल ना ले तो मैं 5-10 स्टेप बाउंड्री से आगे आ जाऊं, क्योंकि नया बैट्समैन आती चांस तो नहीं लेता ना वो सिंगल डबल पे, या सर्कल का फील्डर है, यार मैं आगे आ जाऊं। अगर वो नया बैटर शायद अफरीदी ना हो तो फिर वो बाउंड्री से ही आएगा, बाउंड्री के बाहर से आएगा। तो खैर जो सर्कल का फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर, तो उसको ये पता होना चाहिए कि यार नया बैट्समैन है, मैं थोड़ा ऊपर हूं ताकि रोक के भाग ना जाए। तो प्लेयर्स, कप्तान का तो है जिम्मेदारी, लेकिन कप्तान, हर चीज कप्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, तो प्लेयर्स को भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो इसी तरह हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सवेरा कोच की भी वही है। लेकिन जैसे आपने डैरेन सैमी की आपने बात की, वो डिफरेंट कैरेक्टर है, वो एक जगह बैठ भी नहीं सकता, उसको चाहिए होता है इधर उधर, उसने टीवी पे भी नजर आना है उसने। तो हर एक, आप गैरी क्रिस्टन, मेरा नहीं ख्याल कि ये काम कर पाएगा जो सैमी कर पाया है। तो वही काम गैरी क्रिस्टन जो है वो बाहर से बैठ के कोई मैसेज भिजवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अलग अलग तरीके हमने PSL में देखा है। एंडी फ्लावर ने जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स में नंबर गेम खेलते थे, वो नंबर लगा देते थे एक बाहर। अब वो ऊपर है कैप्टन के वेदर वो उसको फॉलो कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को, या उसका कोई और गेम प्लान है, तो वो इस तरह मूव आउट कर सकते हैं। बट अब जब ये एक हमारे सामने पूरा डिसीजन आ गया, बड़ा हमने ये लास्ट टाइम भी बात की थी कि गैरी कर्स्टन अभी तक आए नहीं हैं, ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, वो स्क्वाड को जो है वो ज्वाइन करेंगे जब IPL का इख्तिताम होगा, सो मुश्किलात होंगी। वैसे उनकी तो हमें पता है कि वो क्या मसरूफियात हैं, वो IPL में है, उनके प्रायर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट क्या ये एक इशू होगा? क्योंकि अगर वो अभी जल्दी आ भी जाते तो वो क्या कर लेते एक महीने में? सवेरा, मुझे क्रिस्टन की जो है ना जरूरत नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। ओके। मुझे उसकी जरूरत है अकेडमीज के लिए। ओके, आप कहते हैं कि गैरी क्रिस्टन को कोई जरूरत नहीं है। आप बुलाओ गोरों को, तगड़ों को, लेकिन अकेडमी में रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेस्टिक क्रिकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्लब क्रिकेट है। आप वहां पे जो आपका इतना स्टाफ जिन्होंने कोर्सेज किए हुए कोचिंग के, यहाँ पे भाई आप उनको सिखाओ ना, उनको पढ़ाओ, उनको कोचिंग सिखाओ कि नीचे लेवल पे, क्लब लेवल पे या डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास लेवल में या ग्रेड 1-2 में किस लेवल की कोचिंग की जरूरत है बच्चों के लिए, आप हमें वहां पे जरूरत है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान टीम में वो समझे कि क्लब क्रिकेटर्स ही होते हैं, वो आके वहीं सीखते हैं ना चीजें यार, खाना क्या खाना, ट्रेनिंग क्या करनी है, किस माइंडसेट के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही होती है, सारा कुछ। तो हमें हकीकत में जरूरत उसके लिए है, ये आपके अकेडमीज के लिए जरूरत है, डोमेस्टिक में क्रिकेटर्स के लिए जरूरत है, वहां पे मैं समझता हूँ कि ज्यादा जरूरत है।